गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 3 इन स्केचअप प्रो 2021। तो जैसे कि हम डे 2 में हम कर चुके हैं, ये जो लार्ज टूल सेट है ये हमने ऑफसेट तक कर लिया था। ठीक है, आज हम बाकी की जो कमांड कल रह गई थी हमारी उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लस एक चीज़ और करने वाले हैं कि कुछ कमांड ऐसी हैं जो इंटरनेट से चलती हैं, तो उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इंटरनेट वाली कमांडें कैसे यूज़ करनी है। वैसे ज़्यादा नहीं है, इंटरनेट वाली कमांडें दो ही हैं। एक तो होती है 3D वेयर हाउस और एक होती है एक्सटेंशन वेयर हाउस। तो ये दो कमांड आपकी कब चलेंगी? जब इंटरनेट कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मेजरिंग टेप से। इन केस अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया और आपको उसका चेक करना है, विड्थ, लेंथ, हाइट, कुछ भी चेक करना है, तो आप मेजरिंग टेप में जाके उसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम देख सकते हो 8 फीट टू 15 बाई 16 इंच लिखा हुआ है। दो जगह पे आता है, एक तो इधर कोने पे आता है और एक इधर नीचे भी लिखा होता है लेंथ में। जो लेंथ लिखी हुई है ना यहाँ पे भी आ जाता है, देखो चेक करो, दोनों जगह दिखाई दे रहा है। एक तो ये इस काम आता है, एक इसका दूसरा काम एक और है। मान लिया इसके ऊपर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन उस रेक्टेंगल की हाइट नीचे से 2 फीट चाहिए। कितनी चाहिए? नीचे से 2 फीट। तो हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग टेप में जाके नीचे से शुरू करके ऊपर 2 फीट एंटर कर दीजिए, तो एक हमारे पास क्या आ गई? रेफरेंस। फिर इसके ऊपर एक और लाइन लगा लीजिए। अगली तुम्हें चाहिए मान लिया 4 फुट पे, तो 4 फीट एंटर। तो ये नीचे से 2 फीट हो गया, ऊपर से 4 फीट हो गया। जो काम तुम्हें करना है कर लो, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो फिर क्या करना, इस लाइन को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? डिलीट बटन सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो? डिलीट बटन। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीचे से 2 फुट है और इसकी हाइट 4 फुट है। तो क्या तुम्हें मेजरिंग टाइप का महत्व पता चला, इंपॉर्टेंस पता चला कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? उसके बाद डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है ना, ये परमानेंट शो होती रहती है जब तक तुम खुद डिलीट नहीं करोगे। अब देखो, जैसे तुमने शो कर दिया ये बॉक्स 8 फीट का है, तो ये ना 8 फीट जब तक तुम डिलीट नहीं कर दोगे परमानेंट शो ही होता रहेगा, ये जाएगा नहीं अपने आप। मेजरिंग टेप तो थोड़ी देर के लिए आता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, चेक कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? चला गया। लेकिन ये जो डायमेंशन वाली कमांड है ये तो कंटिन्यू रहेगी। प्रोटेक्टर, ये ना डिस्टेंस नहीं एंगल माप के देता है। मेजरिंग टेप से तो तुम क्या मापते हो? डिस्टेंस। लेकिन इससे क्या मापोगे प्रोटेक्टर से? एंगल। देखो एक एंगल माप के दिखाता हूँ तुम्हें, मेजर करके दिखाऊँ एक एंगल। मुझे ना ये पता लगाना है कि भाई इस वाली लाइन के और इस लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। तो मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर की कमांड ली, यहाँ कोने में प्रोटेक्टर रख दिया, एक क्लिक तो इस लाइन पे कर दिया जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक क्लिक किस पे कर दिया? जिस जहां तक एंगल मापना है। तो देखो कितने डिग्री लिखा हुआ है। अरे यार ये अड़ गया। तो ये देखो 21.5 डिग्री। तो इससे ये किस काम आता है? एंगल मेजरमेंट के। ठीक है जी। अब ये क्या है? टेक्स्ट टैग। इसमें ना ये बताता है कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड में कितनी दूर है। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। अब यहाँ ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे ले लूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये देखो क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट वहां से कितनी दूर है? 82। समझा नहीं ना? एक तरीके से समझाता हूँ। देखो मैं इधर कितना गया? 4 फुट, नहीं 2 फीट। कितना गया मैं इधर? और इधर कितना गया? 2 फीट। वापिस कितना आया? 2 फीट। अब इसके ऊपर एक लाइन खड़ी करनी है, यहाँ पे एक ऊपर लाइन खड़ी करनी है, कितने की? 3 फीट। कितनी? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से आंसर दो। ये जो पॉइंट है नीचे से ऊपर कितना है? और यहाँ से ग्रीन लाइन से कितना दूर है? और रेड लाइन से? अब देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में गया, मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ आ रहा है इस टाइम? भाई एक्स वाई जेड लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो। एक्स में कितना है? वाई में? जेड में? तो आई थिंक ये एग्जांपल इनफ है समझने के लिए कि इससे क्या पता चलता है। प्लस एक काम और कर सकते हो इससे, जैसे मान लिया मेरे को ना हाइट नहीं दिखानी, मेरे को सिर्फ ये बताना कि ये विंडो है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे करके
4 फुट की जगह पे ऐसे विंडो भी टाइप कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट भी लिख सकते हो तुम लोग ऐसे, समझ गए? तो विंडो भी लिख सकते हो प्लस XYZ भी दिखा सकते हो। समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ओरिजिन है, ये अभी मैंने जो बॉक्स बनाया इसको ओरिजिन मान के बनाया ना। अब है ना मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, यहाँ पे नया घर बनाना शुरू किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो XYZ है ना वो उधर की बजाय इधर आ जाए कोने पे, मतलब XYZ वहां से यहाँ पर आ जाए। तो ये कमांड दी गई है एक्सिस के नाम से, ठीक है? इसको लेके आप क्या करो, यहाँ रख दो, रेड वाला एक्सिस इसे मान लो और इसको कौन सा मान लो, ग्रीन, और ब्लू वाला अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि जो कोऑर्डिनेट है वो इधर आ चुका, उधर तो नहीं है ना वहां, क्योंकि भाई एक पेज में एक ही होता है कोऑर्डिनेट। अब तुमने यहाँ शिफ्ट कर लिया तो वहां से हट गया, समझ में नहीं आया? एक बार दोबारा देख लो, ये जैसे एक्सिस है मेरे को ऊपर सेट करना है यहाँ कोने में, तो इधर मैंने रेड वाला ले लिया और इधर ग्रीन वाला, ब्लू वाला अपने आप ऊपर हो गया। तो देखो कोऑर्डिनेट कहाँ गया, आ तो गया इधर, आ तो गया यार ऊपर यहाँ। उसके बाद A फॉर एप्पल, ये टेक्स्ट लिखने के काम आता है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुशील, SUSHIL लिख दिया, कितनी हाइट है भाई, और बाहर की तरफ कितना आएगा? हाँ, हैंड राइटिंग कोई अच्छी सी चाहिए क्या, बोलो? काफी अच्छे अच्छे फॉन्ट है इसमें, तो तुम देख लेना तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है। मैंने ये ले लिया, सिंपल प्लेस कर दूं। अगर मैं ऊपर से प्लेस कर रहा हूँ तो कहाँ पे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है। और अगर मैं फेस के सामने कर रहा हूँ तो ऐसे सीधा हो रहा है खड़ा, और अगर इस वाले फेस पे कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है। हाँ, अब क्या करो, ये बता सकते हो कोई इसकी हाइट कितनी है टेक्स्ट की, और ये बता सकते हो कि इसकी मोटाई थिकनेस कितनी है, 4 इंच। कैसे पता चला? क्योंकि जब तुम बना रहे थे ना तो उसमें यही चीज थी। इस पे अलग से मटेरियल भी लगा सकते हो, ठीक है? मैं पता क्या कैसे यूज करता हूँ इस चीज को, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। देखो जैसे किसी होटल का नाम या कुछ लिखना होता है ना, तो मैं पता क्या करता हूँ, होटल का नाम ऐसे लिख के इसके ना कॉपी ले लेता हूँ मूव कमांड से। अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे करता हूँ मैं। और पीछे वाले को क्या बना देता हूँ, लाइट मटेरियल लगा देता हूँ। इस पीछे वाले को लाइट का मटेरियल लगा देंगे। अब तुम कहोगे सर आप तो ब्रिक्स का मटेरियल लगा रहे हो, नाम आप लाइट का ले रहे हो। भाई अभी मैंने ब्रिक्स का लगा दिया, बट लाइट का भी तो लगा ही सकते हैं। और फिर जब तुम यहाँ से देखोगे ना तो मैं तुम्हें पूरे नाम के किनारे पे क्या नजर आएगी, लाइट। अब तुम सोच रहे हो सर लाइट वाला मटेरियल कैसे लगाते हैं, भाई वो तो तब सिखाऊंगा ना जब मटेरियल वाला टॉपिक शुरू होएगा। पर अगर नहीं रुका जा रहा तो लो सुन ही लो। यहाँ एसेट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे एक ना विंडो ओपन होगी अब मटेरियल वाली एसेट एडिटर पे क्लिक करने से, ठीक है? ये होगी। तो यहाँ पे मटेरियल की जो लिस्ट नहीं होती उसमें एक एमिसिव होता है, क्या होता है? एमिसिव। एमिसिव क्या है भाई, ये रहा। तो ये LED 550 के, इस पे राइट क्लिक करके ऐड टू सीन कर लो। ये वाला मटेरियल तुम कहाँ लगा लेना, जो पीछे वाला ये टेक्स्ट इस पे, समझ गए? अब जब तुम इसे रेंडर करोगे ना तो बड़ा प्यारा अच्छा सा इफेक्ट आएगा। आगे वाला गोल्ड कर देना, पीछे वाला ऐसे लाइट वाला दे देना। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये सही समय नहीं है बताने का, ठीक है? अब आ जाओ ऑर्बिट कमांड। कई बार बच्चे के पास माउस ही नहीं होता, तो वो अभी माउस से तो ऐसे चलो घुमा लेगा, अगर माउस ना हुआ तो टच पैड से कैसे घुमाएगा? कमांड लेके वो ऐसे ऐसे घुमा के देख सकते हैं। ये तब कमांड तब फायदेमंद है जब माउस ना हो, पर अगर माउस है तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, फिर तो माउस का बीच वाला बटन दबा के ही कर लो। समझ गए भाई? ऑर्बिट हाथ का निशान क्या होता है, ड्राइंग को ऊपर उठाना, नीचे उठाना, लेफ्ट करना, राइट करना, ऐसे पैन का काम करता है हाथ का निशान, ठीक है भाई? उसके बाद आ जाओ जूम करना। तो ये देखो, अब तुम कहोगे कि सर आप है ना कमांड से क्यों जूम करो, मैं तो माउस से ही कर लेता हूँ, है ना? पर कई बार माउस नहीं भी तो होता बच्चे के पास, और माउस से ना एकदम से ज्यादा हो जाता है, कई बार ऐसे स्मूथली नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। पर इससे आप बड़े प्यार से आराम से स्मूथली कर सकते हो, ऐसे कम जाएगा बिल्कुल कंट्रोल के साथ। अब है नेक्स्ट जूम विंडो। मान लिया तुमने एस को जूम करके देखना है, किसको जूम करके देखना है, तो सिर्फ किसको सिलेक्ट करो, तो अब तुम्हारी आंखों के सामने क्या आ गया, ये वाला एरिया। अब वापस जाना जहां से आए थे, तो ये जूम ये प्रीवियस लिखा मतलब वापस वहीं पे पहुंच जाओगे। देखो जूम विंडो में जाके तुम एल पे जूम करो, किस पे जूम करो,
तो एल आ गया सामने, और वापस जाने के लिए प्रीव्यू। समझे नहीं? जैसे अभी तुम यहाँ पे आंटी के पास जूम करके बैठे हो, देखो यहाँ पे, ठीक है, और बाद में तुमने जूम विंडो लेके एल के ऊपर जूम कर लिया, इधर आ गए, अब वापस उसी पे जाना आंटी के पास, तो जूम पे बस। ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि स्क्रीन को बच्चे जूम आउट करके इतना छोटा कर देते हैं और कहते हैं सर मैंने जो बनाया था वो गायब हो गया, तो भाई इस पर क्लिक कर दो, स्क्रीन पे आ जाएगा। ये कई बार उल्टा होता है, इतना जूम कर देता है, इतना जूम कर देते हैं कि स्क्रीन पे कुछ दिखता ही नहीं है, तो जूम विंडो पे क्लिक कर दोगे ना, ऐसे सेट हो गया। समझ में आया इतना? अच्छा, इसमें पोजीशन कैमरा ना वैसे यहाँ से नहीं करना चाहिए पोजीशन कैमरा, मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो अब तुमने यहाँ पे सुशील को देखना, जैसे इस व्यू में, तो व्यू में जाके एनिमेशन में जाके क्या कर लो, ऐड सीन, ये देखो, और इस सीन का नाम रीनेम कर लो, इस सीन का नाम रख लो सुशील। तो जब भी सुशील देखना हो तो इस कैमरे पे क्लिक कर देना, और एक क्या सेट कर लो, आंटी। तो कैसे करोगे, या तो इसी पे राइट क्लिक करके ऐड कर लो, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो वो तो तरीका फिर है व्यू में एनिमेशन में ऐड सीन, और इस सीन का नाम क्या रख लो, रीनेम आंटी। ठीक है जी। अब जब सुशील को देखना तो सुशील पे क्लिक कर लेना, एंटर नहीं हुआ क्या, किस पे आ गए, और आंटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो आंटी पे आ गए। वॉक थ्रू भी यहीं से बनता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन तुम कह रहे हो कि भाई नहीं हमें यहाँ से मजा नहीं आया, हमें तो यहीं से सिखाओ। तो ये आदमी है, पोजीशन कैमरा है, जहाँ कैमरामैन को खड़ा करना कर लो, और फिर रख के ना, सॉरी कैसे बताया मैंने, कि इसको ना दबा के रखना, लेफ्ट क्लिक को, कमांड लेने के बाद लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना, छोड़ना मत, यहाँ रख के ना, जैसे यार ये रुकता ही नहीं है, ये कैमरामैन लिया, इसको दबा के रखा और किसके ऊपर टारगेट कर दिया, सुशील पे। तो कैमरामैन यहाँ खड़ा है और सुशील के ऊपर लाके छोड़ दिया माउस। ठीक है, अब कैमरामैन अपनी गर्दन तो घुमा ही सकता है ऐसे ऐसे, तो ये व्यू पे आ जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये कैमरा सेट करने के लिए होता है वैसे बेसिकली, इतना समझ में आया? अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, जौन सी मैंने बोला था कि कमांड तो मैं एक बार नेट भी कनेक्ट कर लूँ क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3D वेयर हाउस कब चलती है कमांड, जब हमारा इंटरनेट ऑन हो, तो मेक श्योर कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ एक्सटेंशन वेयर हाउस या 3D वेयर हाउस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये 3D वेयर हाउस आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा ना 2021 वर्जन है, तो स्केचअप मुझे क्या फोर्स कर रहा है कि कौन सा वर्जन डालने के लिए फोर्स कर रहा है स्केचअप कंपनी मुझे, 2023, बट मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो नहीं करूँगा अपडेट, है ना, क्योंकि मेरा फिर वीरे चलना बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं चला रहा, मैं डायरेक्ट गूगल खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ, गूगल। तो गूगल से भी आप आईडी बना के रखना अपनी इस पे, स्केचअप पे, वेयर हाउस पे, और फिर आप यहाँ गूगल से भी वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, सर्च में जाओ और ऐसे लिख दो बेड, क्या लिख दो, बेड छोड़ो, आप पहले तो वो लिखो 3D वेयर हाउस, क्या लिखो, कमांड का नाम है 3D वेयर हाउस इन स्केचअप, खुल गया 3D वेयर हाउस, यहाँ पे चलेगा। वैसे पहले तो अंदर से ही वो जो कमांड है वहीं से हो जाता था, लेकिन आजकल यहाँ से करना पड़ता है। लॉगिन मैंने कर ही रखा है कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेड, क्या लिख देता हूँ, बेड, और सर्च करता हूँ तो मेरे पास दुनिया भर के बेड आ जाएंगे। अब ये मत कहना सर आपने तो बेड सिखाया, सोफा तो सिखाया नहीं, तो बेड की जगह सोफा लिख दो तो सोफे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई भी फर्नीचर XYZ तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से लोड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक लोड करके दिखा दूँ, ये वाला, क्या कर दूँ, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, स्केचअप पे क्लिक कर दो, तो डायरेक्टली ये बेड कहाँ चला जाएगा, अगर डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट। तो ये तुम्हें समझ में आया, यहाँ से तुम कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब जैसे यहाँ मेरे को बेड लेके आना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, फाइल में, फाइल में कहाँ जाएंगे, इम्पोर्ट में। अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, देखो चेयर भी है, फैन भी है, AC भी है, देख रहे हो। तो मैं जो भी चीज़ चाहूँ यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए मैं क्या डाउनलोड करके दिखाऊँ तुम्हें, कोई विंडो ही करके दिखा दूँ,
विंडो इंपोर्ट, तो ये देखो विंडो आ गई, ठीक है। पर ये तो लेटी हुई है, तो तुम्हारे पास रोटेट कमांड भी तो है, तो इसको ग्रीन कलर से यहाँ से पकड़ के ऐसे खड़ा करो, कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कर सकते हो। और है ना एक है ना कमांड है जैसे एक्सटेंशन वेयर हाउस, एक्सटेंशन वेयर हाउस से हम जैसे तुम ये देखो ये 1001 बिट टूल, ये कमांड नजर आ रही है, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है एक्सटेंशन वेयर हाउस से। नॉर्मल स्केचअप में ये कमांड नहीं आती 1001 बिट टूल, और इसमें देखो कितनी सारी कमांड है, देख रहे हो। तो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होएगा ना उसमें तुम्हें 1001 बिट टूल वाली कमांडें सिखाऊंगा मैं सारी, ठीक है जी। तो आज के लिए इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं।